हमारा वैदिक और सनातन जो व्यवस्था है विश्व की सबसे मजबूत व्यवस्था है सूक्ष्म जगत में। आज हमारे देश में औरंगजेब की स्मृतियां तैर रही हैं। आजकल YouTube खोलो तो पहले औरंगजेब आ जाता है और कुछ औरंगजेब के मानने वाले उनकी तमाम संतानें भी पैदा हो गई देश के अंदर। पूर्व काल में औरंगजेब संस्कृति को पुरस्कृत करने वाले, पालने वाले, संरक्षण देने वाले राजनेताओं के कारण आज औरंगजेब की स्मृतियां हवा में तैर रही हैं, नहीं तो ये दिखाई नहीं देती। बाबर की स्मृतियां, वो औरंगजेब की स्मृतियां, इस देश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हम तो कहना चाहते हैं दरबार की ओर से कि औरंगजेब को मानने वाले लोग, बाबर को मानने वाले लोग, उनको अपनी पूर्वज बताने वाले, उनकी औलाद अपने को बताने वाले लोगों को इस देश को छोड़ देना चाहिए, कहीं और चले जाना चाहिए। तमाम बाबर के देश हैं दुनिया में, मुल्क है, देखो क्या हालत है वहां। बाबर और औरंगजेब एक दूसरे को काट रहे हैं, वहां तो हिंदू है भी नहीं। इनकी संस्कृति है काटना। हमें बाबर औरंगजेब नहीं, हमें चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग, राजगुरु जैसे लोग और उनके साथी अशफाक उल्लाह जैसे लोग चाहिए, जो इस देश के कानून को माने, इस देश की माने और हिंदू संस्कृति की का सम्मान करें। ऐसे लोग चाहिए। ये गांधी का देश है, ये जिन्ना का देश नहीं। यहां बिल्कुल ये नहीं चलेगा। इस देश के अंदर हमारी हिंदू संस्कृति पौराणिक काल से है। जिसे पहले हम सनातन संस्कृति कहेंगे, उस सनातन संस्कृति में सभी आ जाते हैं। सनातन तो सदा से है। सनातन का अर्थ है पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, पहाड़ पर्वत, नदियां, आकाश, वायु, हवा, पानी, अग्नि, सब ये सब सनातन ही है, जो सदा से था, है और सदा बना रहेगा। यही सनातन है। इसकी रक्षा जो करे वो सनातनी है। तो हम सब सनातन संस्कृति के रखवाले सनातनी कहे जाते हैं। इस देश को समय ने बहुत मजबूत शासक दिए हैं। बहुत मजबूती से सनातन संस्कृति की विचारधारा पूरे देश में अपनी जड़ें जमा रही है, फिर से पुनर्जीवित हो रही है। भूल मत जाना, छलावे में मत आना। यही समय जागने का है और पूरी जागृति बनाए रखना, ध्यान रखना। इस सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे तमाम महापुरुषों ने
अपने घर बार छोड़े, सर्वस्व लुटा दिया, तो हमें उनकी सनातन की बताए हुए पथ पर चलना है, वो संस्कृति की रक्षा करना है। यह वैदिक प्रक्रिया करके वैदिक रूप से दरबार से जब आप जुड़ते हैं तो आपको उस सनातन संस्कृति का, उस वैदिक प्रवृत्ति का, वैदिक प्रकृति का और वैदिक प्रक्रिया का आप सभी को उसका प्रभाव पता है कि सारे कष्ट और संकट एक दिन में जाते हैं दरबार में। ये सबको पता है। ये हमारी वैदिक प्रक्रिया और हमारी वैदिक और सनातन संस्कृति। इसी संस्कृति को पूरे देश में फैलाना है, पूरे विश्व में फैला देना है और पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व को सनातनी बना देना है। आज जो चिंगारी इस स्टेडियम में, इस विशाल पंडाल के नीचे हम देख पा रहे हैं, बिहार बहुत क्रांतिकारी प्रदेश है, भविष्य में ज्वाला बनने वाली है, ज्वालामुखी का रूप लेने वाली है, स्पष्ट दिखाई देता है। इस देश में दो तरह के कानून चलाने की कोशिश होती है। इस देश में कानून सिर्फ एक चलेगा और कानून का राज सबके ऊपर एक समान तरीके से रहेगा। ये दरबार जानता और यही होगा भविष्य में। हमें अपनी बच्चियों की रक्षा करनी है। अविवाहित कुंवारी बच्चियों के साथ साथ परिवार की महिलाओं की भी सुरक्षा करनी है। इतिहास बताता है कि सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी के साथ हुआ है तो महिलाओं और बच्चियों के साथ ही हुआ है। इन क्रूर आतताइयों ने इन्हीं पे सबसे ज्यादा आक्रमण किए हैं। भाई के रूप में, पिता के रूप में, मित्र के रूप में, पति के रूप में। इस मातृ शक्ति की रक्षा करनी है, हर सूरत में रक्षा करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी खो जाए, कुछ भी लुट जाए, पर अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए प्राण भी न्योछावर करने पड़े तो कर देना है। दरबार तो अपने भक्तों के बीच में, शिष्यों के बीच में सरकार से मांग करता है कि इस देश को सनातन राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। जिसको सनातन पर विश्वास हो वो इस देश में खूब आनंद से रह सकता है, और जिसे सनातन पर विश्वास ना हो आराम से देश छोड़ के वहां जरूर चला जाए जहां पर वो सुरक्षित दिखता हो कि सुरक्षित रह सकता है। एक तरफ बोलते भी रहेंगे कि इस देश में रहने से भय लगता है, और एक तरफ इनके खजाने में देखो, बैंक में तो हजारों करोड़ रुपया लूट के जमा है। एक से एक महारथी दिखेंगे देश के अंदर। केवल राजनीतिक रूप से उद्घोषणा ठीक नहीं। एक अभियान चला इस देश में, जिनको मेडल मिले थे, मेडल वापसी का एक अभियान चलाया गया दबाव बनाने के लिए सनातनियों पे। टाए टाए फिस। आज हम देख पाते हैं कि पूरे देश के अंदर सनातन की ज्वाला धधक रही है।
वीर शिवाजी का हिंद स्वराज का जो सपना है वास्तविकता का, वो दिखता है कि शायद अब पूरा होने वाला है भविष्य। इस देश में हिंदू संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करके हमारे परिवार को छिन्न भिन्न करने का खेल अब नहीं चलेगा। सबको कमर कस लेनी है अपनी। हमें अपनी संस्कृति से समझौता नहीं करना है। और ध्यान रहे, आपने अपनी संस्कृति से प्रेम किया है, तमाम वैदिक प्रक्रिया वैदिक अनुष्ठान से आप गुजरे हैं, तो आप स्वस्थ होकर आनंदित होकर इस पंडाल के नीचे सुरक्षित होकर के बैठे। तो अपनी वैदिक सनातन संस्कृति को सर्वोपरि रखना है। संस्कार नहीं छूटने। ध्यान रहे, आपके संस्कार ही आपके बच्चों में जाते हैं। स्कूली शिक्षा से संस्कार नहीं बनते। स्कूली शिक्षा से केवल नौकरी मिलती है या दूसरे को शोषण करने का अधिकार मिल जाता है। आचरण में इतना ही आता है कि नौकरी करना, डिग्री। असली शिक्षा हमें अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से मिलती है, अपने समाज से मिलती है। जो मूल्य शिक्षा है, उससे हमें जीने का अधिकार प्राप्त होता है, जीने की विधि पता होती है। दरबार के साथ जुड़ करके आपने वैदिक महत्व को जाना, अपनी संस्कृति का महत्व समझा, तो हमें इस संस्कृति की रक्षा के लिए एक रहना है कि नहीं रहना, हाथ उठा के बता सकते। एक रहना है। इस वैदिक सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हमें, किसी संत ने हमारे कहा था उत्तर प्रदेश से कि बटोगे तो किसी को बटना है, नहीं बटना, क्योंकि कोई कटना नहीं चाहता। तो यही सूत्र है, एकता में सबसे बड़ा सूत्र है। अभी बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, सनातनियों को मारने की कोशिश हुई, जिस दिन पूरा हुजूम निकल पड़ा सनातनियों का बांग्लादेश की सड़कों पे, जितने आतताई थे, आतंकवादी थे, अपने अपने घरों में घुस गए सैलाब देख करके। ये सैलाब, आप ही वो सैलाब हो। ध्यान रहे, आप ही वो ताकत हो। अपने आचरण सही रखना है।